नमस्कार, आप देख रहे हैं SRTV न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें, खास मुलाकात विशेष मेहमान से। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है पेशेंट हॉस्पिटल एंड हार्ट सेंटर की डायरेक्टर डॉक्टर सुमेरा खान। आप एक पीडियाट्रिशियन हैं। मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो अभी वर्ल्ड ORS डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, क्या मकसद है उस बारे में? जैसे ORS है वो एक बहुत ही सिंपल सी रेमेडी रहती है कि डायरिया में बच्चों को डिहाइड्रेशन यानी बॉडी में पानी की मात्रा कमी होने से ही मेन प्रॉब्लम्स होते हैं। तो WHO ने रिकमेंड किया है कि एक ORS वीक, ताकि लोगों का अवेयरनेस ORS के बारे में बढ़े। एंड स्पेशली जैसे हमारा ये सीजन है जून जुलाई अगस्त, जब डायरिया बढ़ता है तो इसके वजह से बच्चों को प्रॉब्लम्स भी बढ़ते हैं। तो ORS एक सिंपल रेमेडी है जिससे बच्चों का इन्हें हम घर पे भी ट्रीट कर सकते हैं इजीली। आमतौर पर देखा गया कि जो बच्चे गैस्ट्रो से पीड़ित हैं, जो दूषित फूड और पानी लेते हैं, उनका हाइड्रेशन सही नहीं है, उनका कितना इफेक्ट होता है इस डिजीज का, उस बारे में? जी, बहुत इफेक्ट होता है। जो सैनिटेशन है या हैंड हाइजीन है, उसको अगर मेंटेन किया जाए तो ये डायरिया का जो इंसिडेंस है, जो ये सीजन में स्पेशली मानसून में होता है, वो कम हो सकता है। जैसे कि अगर माँ को ये सिखाया जाए कि वो बच्चे के दूध बनाने से पहले या खाना बनाने से पहले हाथ धोए, बच्चे के अगर डायपर चेंज कर रही है उसके बाद हाथ धोए, फिर बच्चे को पॉटी करा रही है उसके बाद हाथ धोए, फिर पानी जो भी यूज़ किया जा रहा है वो चाहे कोई भी सोर्स का हो, उसको अच्छे से बॉईल करके ठंडा करके एक थर्मस में रख के फिर वो बच्चे के लिए यूज़ करें। और डायरिया जैसे ही चालू होता है ORS घर में ही चालू किया जाए, डॉक्टर तक जाने की जरूरत भी नहीं है ORS चालू करने के लिए। आमतौर पर ये भी देखा गया है कि जो बच्चे जिनको स्टोमक में इन्फेक्शन है जी या डायरिया से पीड़ित है, तो ऐसे लोगों का डेथ रेट काफी बढ़ जाता है इसमें डायरिया में। तो आप बताइए, ORS यदि अपन उसको बोल देते हैं तो किस तरह की रेमेडी हो सकती है उसमें? बहुत हम डायरिया के जो रिलेटेड मॉर्बिडिटीज है, यानी डायरिया की वजह से जो लेंथ बढ़ता है उसको भी कम कर सकते हैं, डायरिया की वजह से जो एडमिशंस है उसको भी कम कर सकते हैं, और ऑब्वियसली फिर डायरिया के रिलेटेड जो मॉर्टेलिटी है उसको भी हम ORS एक सिंपल सोल्यूशन से कम कर सकते हैं। तो ORS बनाना तो बहुत ईजी है। आपको जितना आपने समझो 1 लीटर वाला लिया है तो आप पहले पानी उबालें, उसको ठंडा करें और 1 लीटर का सैशे एक पॉट में डाल के रखें और फिर वो 1 लीटर पानी उसमें मिला लें। या अगर आपने आधा लीटर का लिया है तो उस हिसाब से भी आप कॉन्शियस रहे कि आपने किस क्वांटिटी में डाइल्यूट करने वाला ORS लिया है, और उस हिसाब से आप ORS प्रिपेयर कर लें। और आजकल तो प्री मेड भी आते हैं टेट्रा पैक्स में। तो कोई अगर बच्चे जैसे फ्रूटी माजा पसंद करते हैं, पर ऑब्वियसली डायरिया में वो हार्मफुल होते हैं क्योंकि उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है जिससे डायरिया बढ़ता है। तो ORS आजकल टेट्रा पैक में भी आते हैं, तो बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं उससे, इन्हें उनको लगता है कि वो कोई ड्रिंक पी रहे हैं, एंड वो आप उसको भी दे सकते हैं। ये भी देखा कि जो बच्चे, जो शिशु होते हैं, जो छोटे 5 साल के नीचे भी होते बच्चे, तो उसमें कभी देखा गया कि वो लोग काफी ये अपना जंक फूड है, जंक फूड का भी थोड़ा इंटेक बढ़ते जा रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स भी यूज ले लेते हैं। तो ये सारी जो चीजों का इफेक्ट उनके पेट पर, उनके स्टोमक पे किस तरह से होता है उस बारे में? बहुत उसका इफेक्ट ऑब्वियसली अच्छा नहीं होता है। एक तो लॉन्ग टर्म में लाइफ में अगर बुरी हैबिट्स आपके 5 साल के नीचे ही बन जाए तो वो लाइफ लॉन्ग हैबिट्स बन जाती है। जंक फूड में फैट बहुत ज़्यादा रहता है, सॉल्ट यानी सोडियम वगैरह भी बहुत ज़्यादा रहता है, जिससे आप बाद में लाइफ में उनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन ये होने के भी चांसेस है। फिर वो हेल्दी खाना नहीं खाएंगे तो उनको नरिशमेंट उतना नहीं मिलेगा, उसकी वजह से विटामिन डेफिशिएंसीज, आयरन डेफिशिएंसीज 5 साल के नीचे भी मिलती है। और ये फूड ऑब्वियसली इतना हाइजीनिकली प्रिपेयर अगर नहीं रहा तो उसकी वजह से डायरिया होकर फिर और नरिशमेंट उनका हैम्पर होता है। तो इसलिए ये एनकरेज करना चाहिए कि पेरेंट्स उसको अवॉइड करें। पर आजकल बिकॉज बच्चे इतना नहीं अवॉइड कर पाते, आप उनको बना ले कि 15 दिन में एक बार मिलेगा, महीने में एक बार मिलेगा। आप कोशिश करें कि वो उतना ही लिमिटेड पीरियड में उनको मिले। इन्हें रेगुलर जंक फूड को आपका हैबिट नहीं बनाने देना है बच्चों को। आप ये भी बताइए कि जो ORS जो घोल पट्टी बच्चों को जो देते हैं डोज, तो इसकी कोई एज लिमिट होती है कि उस बारे में? ये स्टार्टिंग से छोटे बच्चे से लेके बड़े एडल्ट तक भी ये एक ही ORS है। बच्चों का ORS अलग और बड़ों का ORS अलग ये नहीं है। बस हाँ, क्वांटिटी यानी बच्चा ऑब्वियसली 1 लीटर नहीं पी पाएगा, तो आप ये कर सकते हैं कि आप 5 साल के नीचे 6 से 12 महीने के बच्चों के लिए आप बना रहे हैं तो आप फिर वो आधा लीटर वाला 250 ml वाला बनाएं, ताकि वेस्टेज कम हो। और आप बार बार 24 घंटे में आपका जो पुराना बना ORS है वो भी आपको फेंकना पड़ता है। तो
250 ml वाला बनाएंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव हो जाएगा। एंड ORS देते वक्त ये ख्याल रखना है कि हर जब भी बच्चे को लूज मोशन या डायरिया हुए, चम्मच से लेके, जैसा आपको डॉक्टर ने समझाया है वैसा आपको चम्मच से लेके उसको पिलाना है। अभी ये भी देखा कि रेनी सीजन में काफी इन्फेक्शंस होते हैं बच्चों को, देखा वीकनेस आ जाता है, और दूसरी बात ये डायरिया है, उल्टी वोमिटिंग है, ये काफी बढ़ जाते हैं। तो आप ये बताइए कि किस तरह का प्रिकॉशंस लेना चाहिए ताकि ये सिम्टम्स ना आए। एक तो घर का खाना, फिर हाथ धोना, बच्चे का हाथ धुलाना, अपना आजू बाजू को स्वच्छ रखना, इससे ही बहुत सारे, और पानी का इस्तेमाल कॉशियसली करना है, पानी बॉईल करके बच्चे के लिए यूज करना, ये सब करके आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। बाहर का खाना बहुत, अगर आप खिला रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको नहीं पता कैसा पानी जा रहा है, तो बाहर का खाना ये सीजन में स्पेशली अवॉइड किया जाए, ये बहुत जरूरी है। जब बच्चे इन्फेक्शन से, पेट के इन्फेक्शन से जो पीड़ित हो जाता है, तो एज ए रेमेडी जैसे ORS घोल हम देते हैं, यदि उसके बाद भी बच्चे की उस स्टेज में रिकवरी न हो और क्रिटिकल में चला जाए तो फिर उसका ट्रीटमेंट ऑफ लाइन क्या है, उस बारे में बताइए। जी, एक तो पहले जैसे ही घर में जो चालू करना है वो ORS है, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे का यूजुअल खाना है वो उसको कंटिन्यू रखना है। अगर आपने उसका खाना कम कर दिया तो ऑब्वियसली वो और वीक हो जाएगा इन्फेक्शन फाइट करने के लिए। थर्ड, अगर ब्रेस्ट फेड बच्चा है तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग एंकरेज करनी है वो टाइम पे। बाकी क्योंकि 6 से 12 महीने या 1-2 साल के बच्चे ऊपर का खाना उतना नहीं खा पाते उस टाइम पे, पर फीडिंग जरूर ले लेते हैं, तो फीडिंग को मेंटेन करना है। उसके बावजूद अगर बच्चा बहुत लुस्त हो रहा है, यूरिन पेशाब उसका कम हो गया है, या आपको ऐसा लग रहा है कि वो रिकवर नहीं कर रहा है, तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, फिर वो डॉक्टर उस हिसाब से आपको फर्दर ट्रीटमेंट बोलेगा। और एक और चीज़ जो है, बहुत सारे पेरेंट्स अवेयर ही रहते हैं, जिंक की सिरप या ड्रॉप्स आपका डॉक्टर आपको 14 दिन के लिए देंगे, वो आप कंप्लीट कीजिए। उससे गट की जो, अपनी पेट की जो इम्यूनिटी रहती है वो बढ़ती है, उसकी वजह से फिर बार बार इन्फेक्शंस अवॉइड हो जाते हैं। तो जिंक बराबर देना, फीडिंग करना, नॉर्मल खाने को मेंटेन करना, ये सब ORS। और घर का पानी, घर का सादा पानी, कोकोनट नारियल का पानी, साबुदाने का पानी, राइस का जो कंजी बनती है वो, ये सारा चीज़ें इंकरेज करना है ताकि बढ़े ना। डायरिया से जो अफेक्टेड जो बच्चे हैं उनको मालन्यूट्रिशन भी काफी होता है, और सेकंड थिंग डेथ रेट भी काफी बढ़ गया है। तो अब लोगों में अवेयरनेस आ रहा है, तो आप ये बताइए कि ORS जो घोल हम जो देते हैं तो उसमें कितना डेथ रेट कम हुआ है और क्या उसका सक्सेस रेट है, उस बारे में बताइए। जैसे ORS घोल जब हम देते हैं तो इससे कितने % रिकवरी हो गई, किस तरह का अवेयरनेस लोगों में आया, उस बारे में बताइए। लोगों में अवेयरनेस तो काफ़ी है, क्योंकि ORS देने से बच्चा जल्दी रिकवर कर लेता है, आपका हॉस्पिटल जाने का इंसिडेंस कम हो जाता है, मोर्टेलिटी डेफिनेटली कम हो जाती है। तो आजकल मदर्स या पेरेंट्स भी काफ़ी अवेयर है कि जैसे ही डायरिया होता है वो ORS चालू कर देते हैं। और हम ये जैसा अभी ORS वीक है, ये जो 25 जुलाई से है अभी 31 जुलाई तक, इसमें भी हमने काफ़ी ORS, इंडियन अकेडमी ने भी काफ़ी ORS अवेयरनेस कैंपेन्स किए हैं ताकि लोग अवेयर रहे। यानी ये बहुत सिंपल सी रेमेडी है और इससे बहुत सारा आपका मॉर्बिडिटी, यानी बच्चे का स्कूल का जाना कम होना, या मॉर्टेलिटी, यानी जो कुपोषित बच्चे हैं उनकी जो मॉर्टेलिटी होती है वो सब इजीली हम कम कर सकते हैं। तो फिर इसलिए अवेयर आजकल पेरेंट्स भी है और हम भी एज डॉक्टर्स, एज नर्सेस सब मेहनत करते हैं कि बच्चे, यानी पेरेंट्स को, सोसाइटी के लोगों को ORS के बारे में पता चल जाए। डॉक्टर सुमेरा खान, आपको शहर के और इंटरस्टेट के दर्शक लाइव देख रहे हैं, हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि किसी प्रकार को उनको डिजीज हो रही है, बच्चे जो आते हैं पर्टिकुलर, तो ORS के बारे में उनको और अधिक अवेयरनेस चाहिए। और आपका नंबर वैसे ऑलरेडी स्क्रीन पे रोल हो रहा है, एड्रेसेस रोल हो रहा है, क्लिनिक का, हॉस्पिटल का नंबर, तो वो आपसे ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन करना चाहे तो किस तरह से आप से वो अप्रोच कर सकते हैं, उस बारे में। जी, अगर मेरे को वो क्लिनिकल ऑनलाइन भी अप्रोच करना चाहे तो गूगल पे मेरा नाम विद नंबर है, वो नंबर और ORS ये QR कोड भी है, वो कोड पे जाके मेरा अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं क्रेसेंट हॉस्पिटल एंड हार्ट सेंटर की, कि आप यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट, तो आप ये बताइए किस तरह की स्पेशलिटी अवेलेबल है यहाँ पर हॉस्पिटल्स, उस बारे में। यहाँ पे क्रेसेंट कार्डियक और पीडियाट्रिक दोनों है। यहाँ पे पीडियाट्रिक कंप्लीट केयर, यानी
IPD प्लस OPD सर्विसेज है, और एक और मेरा OPD है प्रो लाइफ जो कि जाफरनगर में है, वहाँ पे भी OPD सर्विसेज अवेलेबल है। अब जैसे कि ORS डे सेलिब्रेट हो रहा है, वीक सेलिब्रेट हो रहा है, हमारे दर्शकों को जो स्पेशली जो छोटे बच्चे उनके पेरेंट्स हैं, उनको आप किस तरह का एक मैसेज देना चाहोगे? मैं एक छोटा सा मैसेज, ORS नो डिहाइड्रेशन, यानी आप सिंपल ORS देके बच्चे का डिहाइड्रेशन प्रिवेंट कर सकते हैं। आपको ORS घर पे इन्हें रखना चाहिए हरदम। जब भी आपको ऐसा लगता है कि बच्चे को उल्टी या लूज मोशन चालू हो गए, डॉक्टर को जाने से पहले आपको ORS चालू कर देना है, फिर आप डॉक्टर के पास जाएं अगर ज़रूरत पड़ी तो। फिर आपको अगर बच्चा 2 साल से नीचे है और फीडिंग लेता है तो फीडिंग एनकरेज करना है। उसके ऊपर बच्चे को भी कोई भी तरीके के आप फ्लूइड्स दो, कोकोनट वाटर, नारियल का पानी हो गया, अपनी राइस का वाटर हो गया या साबुदाने का पानी, ये सब देते रहना है। आपका स्पेशली जब बच्चे को डायरिया हो तो आपका हैंड हाइजीन इंप्रूव करना है। हर बार बच्चे का नापी चेंज करने के बाद आपको हाथ धोना है। आपका पानी के बारे में बॉईल करके उसके बारे में आपको बहुत कॉशियस रहना है। और फिर इससे सिंपल आप प्रिवेंट कर सकते हैं। जिंक, जैसे मैंने पहले भी बताया, 14 दिन का जिंक का कोर्स करिए। उसके बाद अगर कभी स्टूल पॉटी में अगर कभी ब्लड है या बच्चा बहुत लुस्त हो रहा है तो आप डॉक्टर